प्यारे दोस्तों, आज के अखबार के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया है। फैसला को लेकर के बात कर दिया गया है कि कल के डेट में क्या हुआ था कोर्ट में, साथ में क्या फैसला आ सकता है, कब तक फैसला आ सकता है, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और ऑफिशियली जानकारी आप सभी को देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आज का कोई भी आप अखबार उठा लीजिए, सभी अखबारों में ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं सभी अपडेट्स को। 10,700 एएनएम पदों की भर्ती पर फैसला सुरक्षित, यानी कि जो 10,700 एएनएम की वैकेंसी है उसका फैसला रिजर्व कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 10,700 एएनएम की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है, यानी कि अब सुनवाई आप लोग का नहीं होगा और जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। यहाँ पर बात किया गया है मुख्य न्यायाधीश के बारे में, जो कि विनोद जी थे, और यहाँ पर आप कह सकते एक और जो कि न्यायाधीश जो कि हरीश कुमार जी कि यहाँ पर खंडपीठ में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए एलपीए याचिका यहाँ पर दायर किया गया था। यानी कि बात किया गया है जो सीडब्ल्यूजेसी केस हुआ था, जो संविदा स्टूडेंट्स ने किया था, उसमें फैसला संविदा के ही पक्ष में आया था। उसके बाद डबल बेंच पर सरकार गई, उसके बारे में बात किया गया है कि उनके न्याय को लेकर के फिर डबल बेंच पर गया, चुनौती लेकर के यहाँ पर एलपीए फाइल किया गया। अब उसके बाद बात किया गया है कि उल्लेखनीय है कि पटना हाईकोर्ट ने एकल पीठ में अपने फैसले से स्पष्ट किया था कि एएनएम की रिक्तियां, जो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर अंकों के आधार पे होगा, यानी कि संविदा का जो पक्ष था उनके हिसाब से कि जो आपका डिप्लोमा में जितना नंबर है उसी के हिसाब से होगा, एग्जाम के प्रोसेस से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही याचिका दायर किया गया, अब क्या आता है फैसला, वो देखने वाली बात होने वाली है। यहाँ पर वही पढ़ सकते हो, अपने फैसले को स्पष्ट किया था कि एएनएम रिक्तियां जो पदों की प्रकाशित विज्ञापन था उसी पर किया जाए, मतलब जो वैकेंसी निकाली गई थी उसी के आधार पर किया जाए। याचिकाओं की तरफ यहाँ पर बात किया गया, अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी थी। अभिनव श्रीवास्तव जी के माध्यम से लगातार अपडेट भी आता है, आप लोग देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, जो कि संविदा एएनएम के पक्ष में लगातार अपना एक तरीके से जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बात किया गया है उक्त रिक्तियां विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट था कि जो चयन हेतु है वो बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम नियमावली 2018 के शर्त के अनुसार लागू होगा। लेकिन याचिका के प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उपयुक्त 60% अंकों के आधार पर मेरिट अंक बनना था। ये 2018 का नियमावली का बात किया गया है कि किस आधार पर बनना था। लेकिन क्या हुआ आपको पता होगा, 29 सितंबर 2023 को नया सेवा शर्त नियमावली पारित होता है। उसी के तहत यहाँ पर एएनएम के चयन हेतु बदले गए यहाँ पर प्रावधानों में लागू कर दिया गया था। अब जिसमें कि हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट है उसके एकल पीठ में, यानी कि फर्स्ट बेंच में इसके आदेश को चुनौती दी गई थी। अब देखना ये होगा कि क्या होता है अब डबल बेंच पर। अभी पहले में कहना कुछ भी गलत हो सकता है कि यहाँ पर ये होगा वो होगा, बाकी आप लोग को पता होगा जो सही है वही होगा। अब क्या सही है क्या गलत है वो आदेश आने के बाद ही देखने को मिलेगा। आदेश कब तक आएगा, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 1 वीक आपका लग जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। मामला सुरक्षित है, यानी कि रिजर्व है, तो घबराने की बात नहीं है। एक डेट आएगा और उस डेट के दिन यहाँ पर सुनवाई होगी, और सुनवाई क्या होगी, केवल और केवल उस दिन यहाँ पर फैसला का पीडीएफ एक तरीके से और जो फैसला देना है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पढ़ सकते हो एएनएम नियुक्ति पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। ये अपडेट प्रभात खबर का है, यहाँ पर भी आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। वही सभी बातें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जैसे कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और अन्य आप कर सकते हो जो यहाँ पर याचिकाएं हैं उनके द्वारा यहाँ पर लगातार किया जा रहा है एलपीए फाइल, और ये सब बातें यहाँ पर बताया गया है। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था, बाकी घबराने का बात नहीं है। 1 सप्ताह रुक जाइए, सभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या होने वाला है बहाली में। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स पिटिशनर है या फिर जो केस करने वाले हैं, हो सकता है वो भी हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे।
आपको पता होना चाहिए 2022 की बहाली अभी तक 2024 में कंप्लीट नहीं हुई है, 2022 की ही बहाली है। तो यही निवेदन रहेगा। अब देखिए, आपको पता है बहाली का सख्त जरूरत है बिहार में। अगर इस केस को और दूर तक लटकाया जा सकता है तो लटकाया जा सकता है, लटकाने का तो बहुत समय तक लटकाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाकर के, वहां जाकर के, यहाँ जाके। तो देखिए, जो फैसला आता है उसे स्वीकार कीजिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि संविदा के पक्ष में आए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनके पक्ष में आए। सभी अपने बातों से सही है। अगर संविदा का भी आप बात सुनिएगा तो उनका बात सही है, जो सुरजीत सर बताना चाहते हैं वो भी सही है, जो सभी यहाँ पर सही है। बाकी आपको घबराना नहीं है, जो भी फैसला आएगा आपको मानना चाहिए। आगे का भी सोच मत रखिए, क्योंकि बहाली ऐसे भी बहुत समय हो चुका है। बाकी आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे इसमें दोहराई नहीं है। आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।